नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं या फिर आपने पिछले वर्ष क्लास 12 का एग्जाम दिया है, तो अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो क्या क्या जानना अति महत्वपूर्ण है, यानी अति जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीयूटी की पल पल की अपडेट चाहिए। इसके अलावा सीयूटी की तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन कोर्स चाहिए, तो आप जानते ही ये सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोने में दिख रहा होगा बेल आइकन यानी घंटी, उसको जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएचयू से बीए करना तो चाहते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के क्रम में गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उनका एडमिशन बीएचयू के बीए कोर्स में नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं बीएचयू से बीए कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो यहाँ दो फैकल्टी है, एक है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और दूसरा है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहले समझिए, बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो यहाँ दो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अब आर्ट्स में देखिए क्या क्या है, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज पेपर हो गया, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, ये सब लैंग्वेज वाला। लेकिन कुछ ऐसे पेपर है जैसे फिलोसफी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो है आर्ट्स में। अगर ये सब आपको ऑनर्स चाहिए तो आर्ट्स में आर्ट्स को चुनना पड़ेगा। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, ये सब चाहिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो आपको सोशल साइंस कोर्स चुनना होगा। लेकिन मेरा बात मानिए, आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं बीएचयू बीए कोर्स के लिए, तो बीए आर्ट्स और बीए सोशल दोनों को चुनिएगा। पहला डाउट जो मैं आपको एक आग्रह भी कर रहा हूं आपसे कि दोनों भरिएगा, या फिर मैं आपको बता भी रहा हूं क्योंकि बाद में क्या है मैं भी बताऊंगा। अब देखिए, बीएचयू से आप बीए करोगे, बीए आर्ट्स कोर्स या बीए सोशल साइंस, दोनों में सेम ही है। दोनों में क्या सेम है, आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा और लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। जनरल टेस्ट कितना नंबर का होता है जी? 250 नंबर का। और लैंग्वेज कितना नंबर का होता है? 200 नंबर का। ये जान लीजिए, ठीक है। यानी आपको इतना पेपर देना होगा। अभी मैं मेरिट में बताऊंगा कि मेरिट कैसे बनता है बीएचयू बीए कोर्स में। तो इतना नंबर का आपको पेपर देना होगा। जैसे जनरल टेस्ट में मैथ के सवाल आते हैं, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग के सवाल आते हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर की क्लास रात 9 बजे चलती है, जरूर कीजिए, उससे बाहर सवाल नहीं आता है, ठीक है। अधिकांश सवाल उसी के आसपास होता है। अब लैंग्वेज में देखिए, हिंदी, इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। जैसे हिंदी लेंगे तो हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, पैसेज, अनुच्छेद, गद्यांश, ये सब आता है, ठीक है। तो ये सब पेपर में आपके पूछे जाएंगे, यानी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक टेस्ट पेपर में चुनना पड़ेगा, तब आप बीएचयू बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर मेरा 24 साल एज हो रहा है, क्या मैं बीएचयू बीए का फॉर्म भर सकता हूं? ये सवाल भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है। अब मेरा जवाब सुनो कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि 2 जुलाई 2022 के बाद है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपका 30 जून 2002 है तो नहीं भरोगे, क्योंकि बीएचयू ने ये कह रखा है कि आपका मैक्सिमम एज 22 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? सर मैं जन्म लिया 1999 में, शादी ब्याह हो गया, मन कर रहा फिर से बीए कर ले, ऐसा कर सकते नहीं, ये क्राइटेरिया ही नहीं है। क्या फॉर्म भर के पैसा बर्बाद करोगे? आ गया समझ में? ये जरूरी है। दूसरा, सर मैं क्लास 12 में 2nd डिवीजन हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो मैं यहां बता दे रहा हूं, बीएचयू ने जो कहा है कि आपका क्लास 12 में 50% होना चाहिए, ठीक है, 50%, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा है। लेकिन आप मान के चलो ये जनरल का है, ठीक है, जनरल कोटा ईडब्ल्यूएस 55%, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन ये अब कहेंगे सर मेरा फिजिक्स सभा में 49 नंबर है और केमिस्ट्री में मेरा 65 नंबर है, तो 49 नंबर 50% आप कर रहे हो। नहीं, सब मिला के, आ गया समझ में? सब मिला के इतना हर बच्चा लाता है, सब लाता है 50%, इतना स्कोर होना जरूरी है। सर मेरा तो अभी एग्जाम हुआ है, अभी तो आया ही नहीं रिजल्ट, तो ये सब जब काउंसलिंग करवाओगे ना बीएचयू में तब लगेगा। अभी आप फॉर्म भर सकते हो अपेयरिंग में, ठीक है। आ गया समझ में? डाउट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
मेरिट कैसे बनता है? बीएचयू आपको पता है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना जी ने स्थापना किया। वीडियो देख रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। बीएचयू ने थोड़ा सा अलग से अपना मेरिट बनाने का प्रोसेस बनाया है। क्या? इन्होंने बोला है कि हम तो जीटी वाला पूरा नंबर लेंगे 250 का, लेकिन जो लैंग्वेज का होता है ना उसका 50% लेंगे। यानी मान लो 200 में आपका स्कोर आया 180, तो बीएचयू ने क्या कहा 50% ही हम काउंट करेंगे, यानी कि आपका कितने नंबर पे काउंट होगा प्लस 100 नंबर लैंग्वेज का, और इस 100 नंबर में इसके अनुसार कितना हो गया 90। आ गया समझ में? 50% आपका लैंग्वेज का स्कोर रेट होता है, यानी बीएचयू में बीए के लिए 350 नंबर पे मेरिट बनता है। यस, हमारे बच्चे खुश, सर मुझे मेन कैंपस में पढ़ना है, हॉस्टल भी लेना है, लाओ 350 में 320 लाना पड़ेगा सीयूटी में। सर एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बताइए ना कुछ। मैं बता रहा हूं, एक सवाल कॉल किया, सर आरजीएससी में बीए की पढ़ाई होती है? आरजीएससी, हाँ, बीएचयू का साउथ कैंपस। समझो आप, बीएचयू का जो साउथ कैंपस है ना जी आरजीएससी में, उसमें बीए का पढ़ाई ही नहीं होता है। बीए का पढ़ाई नहीं होता है आरजीएससी में, जान लो, ठीक है? जब से होना शुरू होगा मैं बता दूंगा। अब 2017 से पहले पता है क्या होता था बीएचयू में? बीएचयू का जो मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉय ही पढ़ता था, लड़की का अलाउ नहीं था। लेकिन अब क्या है, सबका अलाउ है। सर सुने हैं एक एमएमबी भी है, महिला महाविद्यालय, हाँ तुम लोग सुनबे करोगे। हाँ, तो मेन कैंपस में गर्ल्स के लिए कॉलेज है जिसका नाम है एमएमबी, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है? और एफएमसी ये है बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए। आ गया समझ में? ये मेन कैंपस। एफिलेटेड कॉलेज में है कोई ऐसा कॉलेज जहां लड़का पढ़ाई कर सकता है ना? डीएवी पीजी कॉलेज जहां बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए है। इसके अलावा 3 और कॉलेज है, VCW, VKM, MPG, ये सब एफिलेटेड कॉलेज है गर्ल्स के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए। तो लेकिन आपका सपना होना चाहिए कि मैं तो मेन कैंपस में पढ़ूंगा। हाँ, पढ़ सकते हो। सर मुझे हॉस्टल भी चाहिए, हाँ मेन कैंपस में हॉस्टल भी है बहुत सारा। मुझे बढ़िया सब्जेक्ट चाहिए, तो अभी जो समय बचा हुआ है ना उसके लिए बढ़िया से तैयारी भी करने पड़ी। तो ये बीएचयू बीए के लिए पूरा डिटेल रहा। अब आपके मन में सवाल एक आगो बुक का नाम बता दीजिए ना, तो बुक का क्या नाम है बताओ? मैं इतना बढ़िया चीज बता दूंगा आपको कि सीधे आप यहां से पढ़ के बहुत सारे लोग ज्वाइन किया है, ठीक है? ये है पूरा डिटेल जो मैं बीए की बात कर रहा हूं। अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी करना चाहते हो तो हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां पे कोर्स है, कोर्स को जाके ज्वाइन कर लो। जिसे बहुत सारे स्टूडेंट का सपना हम लोगों ने साकार करवाया है। अगला नंबर आपका होगा। तो ये रहा बीएचयू बीए के बारे में पूरा डिटेल जानकारी जो कि मैंने बताया है। रतिया के 9 बजे, रात 9 बजे प्रतिदिन करेंट अफेयर की क्लास चलती है, ज्वाइन कीजिएगा। जनरल टेस्ट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा सीयूटी से संबंधित। जय हिंद।